सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश। और आज हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी हिंसा में। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ। क्राइम ब्रांच ने घर पर नोटिस लगाकर आज 10 बजे हाजिर होने के लिए कहा था। क्राइम ब्रांच ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था। इस बीच ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आशीष नेपाल भाग गया है। इसी मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस हिंसा में घायल हुए आशीष पांडे और लव कुश दोनों को हिरासत में पूछताछ की जा रही है। इस बीच पुलिस ने घटनास्थल से कुछ कारतूस बरामद किए हैं। अब इन बरामद खाली कारतूस की फॉरेंसिक जांच होगी। वहीं लखीमपुर हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि प्रदर्शन करने वाले किसानों को थार जीप कैसे रौंदती जा रही है। ये वीडियो पहले सामने आए वीडियो के मुकाबले ज्यादा साफ है। इसमें देखा जा सकता है कैसे किसानों को रौंदा गया और उसके बाद वहां हाहाकार मच गया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे कैप्टन आई सिंह भदौरिया, सर स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, सर स्वागत है आपका भी। अब्दुल हाफिज एसपी से अपना पक्ष रखेंगे और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। और सीनियर जर्नलिस्ट आरपी उपाध्याय सर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सर स्वागत है आपका। सबसे पहले कैप्टन साहब आप ही के पास आती हूं और समझती हूं ये जो पूरी घटना हो रही है और जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप आश्वासन दे देते हैं जनता को कि सब कुछ ठीक होगा और अब खबर ये आ रही है कि आशीष मिश्र जो है वो देश छोड़कर भाग गया है। क्या इसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा था? नवजोत जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये घटना हुई है बिल्कुल ही निंदनीय है जी। इस तरह की घटना कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये न देश के न समाज के लिए किसी के लिए हित में नहीं है। अगर इस पर कोई राजनीति करे तो वो भी ठीक नहीं है। बाकी आपने देखा होगा कि एसआईटी का गठन वहाँ हो चुका है, जांच वहाँ चल रही है। कल 3 गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, जांच एजेंसियों ने कल 3 गिरफ्तारियाँ भी की हैं। और आशीष मिश्रा पे जो धारा जिस तरह से वहाँ के पीड़ित लोगों ने लिखित में जो है ना अपना एक स्टेटमेंट दिया था, उसी हिसाब से आशीष मिश्रा पे धाराएं लगाई गई हैं और उन पे केस दर्ज हो चुका है। तो ये सभी जानते हैं कि कोई भी हो, जब एफआईआर हो गई है तो बचेगा नहीं। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन पुलिस से कोई बच के कहीं जा नहीं सकता है। तो आशीष मिश्रा बिल्कुल जो है ना गिरफ्तार होंगे और उनसे जो गहन जांच में जो चल रहा है वो उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे। कैसे सवाल पूछे जाएंगे सर? वो तो निकल चुके हैं, इस तरह की खबर है, देश छोड़कर। और जिस तरह का प्रोसीजर अपनाया जा रहा था कि नोटिस लगाया गया है, एफआईआर नामजद एफआईआर उनके खिलाफ हुई है और उसके बाद ये सारी प्रोसेस अपनाया जा रहा है, नोटिस लगा के बुलाया जा रहा है। क्या ये चाहती थी पुलिस कि आशीष मिश्रा जो है वो भाग जाए? नहीं नवजोत जी, आशीष मिश्रा भाग के कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। 2 दिन 3 दिन उनको आना पुलिस के पास ही है। बाकी आशीष मिश्रा कोई इस तरह के कोई चोर बदमाश, कोई टेररिस्ट, कोई इस तरह के मवाली तो है नहीं। तो पुलिस ने जो तरीका अपनाया वो ठीक अपनाया है। उनको पहले सम्मन भेजा है, अगर उसके बाद नहीं आएंगे तो पुलिस अपनी दूसरी भी कार्रवाई करेगी। मगर ये कहना गलत होगा, क्योंकि एफआईआर दर्ज ना होती तो एक बात कहने वाली जरूर होती कि उनको बचाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको पहले दिन से ही उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है और जांच चल रही है। नवजोत जी, आप इस बात को मान के चलें कि वहां सरकार योगी आदित्यनाथ की है जो किसी को नहीं बख्शती। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ गया है सर। योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ गया और पूछना पड़ गया कि क्या हो रहा है। ठीक है, आरपी उपाध्याय सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से ये पूरी आप घटना देख रहे हैं और उसके बाद जो कुछ आप देख रहे हैं प्रोसेस अपनाया जा रहा है, हालांकि बीजेपी कह रही है कि कोई चोर मवाली थोड़ी है और कहीं जाएंगे थोड़ी, लेकिन कहीं जाएंगे नहीं तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई उन पर? देखिए, घटना निंदनीय है जी, जितनी निंदा की जाए। और उनका लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। संविधान पर सबका विश्वास है, कानून पर सबका विश्वास है। हमने कभी किसी को गुंडा मवाली नहीं कहा। लेकिन नवजोत, कानून बौना नजर आता है जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति उसमें संलिप्त होता है। शासन प्रशासन लाचार नजर आता है। ये चिंता का विषय है।
मैं नहीं कहता, सार्वजनिक मंचों से कहा गया महाराष्ट्र में, राजनीतिक लोगों ने कहा भी कि हमारे लिए कानून नहीं होता है, हमारे लिए कोई संविधान नहीं है। तो ये जो धारणा पनप रही है, ये धारणा लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और इससे ही हौसला बढ़ता है और राजनीति का अपराधीकरण होता है। अपराधी लोग राजनीति के थ्रू अपने आप को महिमा मंडित करते हैं, वार्निंग देते हैं कि भी हम किसान को देख लेंगे, सुधार देंगे, यानी कानून अपने हाथ में लेते हैं और उसकी परिणति होती है रौंद दिया जाता है किसानों को। चाहे किसान की हत्या हुई हो, चाहे बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई हो, चाहे उस पत्रकार की हत्या सर, वो तो शुक्र है कि वीडियो आ गया, वरना तो ये मानने को भी तैयार नहीं थे और कहा गया था कि जो गाड़ी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, भीड़ ने हमला कर दिया था। पहले आप बयान सुनिए, तो उसमें ये कहा ही नहीं गया है कि किसानों को रौंदा गया। वो ये कह रहे हैं कि किसानों ने उल्टा अटैक किया और किसानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मैं कहता हूँ किसने भी किया ना, जो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, जान माल की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? हम सरकारें चुनते क्यों हैं? एक प्रश्न चिन्ह लगता है, चाहे वो कश्मीर में हत्या हो और चाहे वो लखीमपुर खीरी में हत्या हो। बेशक उसके लिए जिम्मेदारी तो कोई लेगा, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जब आपको पता था किसान वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, रूट बदला गया, उसके बाद क्या सुरक्षा के इंतजाम थे? यानी उसके बाद आप कहते हैं कौन उसकी कोई तो जिम्मेदारी लेगा उसकी। सर, जिम्मेदारी ली जा रही है ना चंद्रमोहन जी। जिस तरह से कांग्रेस नेताओं को रोका जा रहा है, प्रियंका गांधी ने डेरा डाल लिया है, हालांकि जिस तरह से ये पूरी अब राजनीति हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि आप जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब चुनाव करीब है, इसलिए ये सब नाटक का एक बात कही जा रही है। कैसे देखते हैं आप इस मामले को और क्या कुछ आपकी उम्मीद है सरकार से? जी, अभी मैं अपने मित्र की बातें सुन रहा था जी, से हैं, उन्होंने पहले अपने वक्तव्य को शुरू करते हुए बोला निंदनीय है, लेकिन बहुत देर कर दी सनम आते आते। आपको निंदनीय कहने में भी भाजपा के नेताओं को बहुत समय लग गया और कार्रवाई की तो बात आप भूल जाइए कि कार्रवाई कोई हुई है। और अभी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, वो कोई आतंकवादी नहीं है, कोई चोर नहीं है। कौन? जिसका लड़का लिप्त है इस हत्याकांड में मुस्लिम है, लेकिन जो किसान बेचारे सड़कों पे बैठे हैं उनको ये माओवादी, टेररिस्ट, आतंकवादी ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, जबकि वो टेररिस्ट नहीं है। और तो और जैसे अभी एक प्रश्न खड़ा करा हमारे पत्रकार बंधु ने कि प्रशासन की जिम्मेवारी क्या थी। प्रशासन ने इससे पहले लिपापोती करते हुए क्या कहा नवजोत, कि वो लोग हथियार लेके आए थे, टेररिस्ट की उन्होंने वो बनियान पहनी हुई थी, खालिस्तान फोर्स के आदमी थे। अरे आप आंखें बंद करके बैठे थे, योगीनाथ जी की सरकार है, आप उंगली उठा के कहते हो, लेकिन योगीनाथ की सरकार होते हुए भी एक मिनिस्टर का लड़का निंदनीय तरीके के साथ किसानों को रोकता हुआ चला जाता है। और योगी सर, कानून व्यवस्था की दुहाई आप देते हैं, लेकिन जिस तरह से आपके नेता पहुंचते हैं बड़े बड़े काफिले लेकर, क्या वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की जा रही है? जिस तरह से बाद में जो प्रतिक्रिया हुई है, जिस तरह से बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जिस तरह से आप किसानों का समर्थन कर रहे हैं, तो जो उनकी तरफ से किया गया है, क्या आप उसका भी समर्थन करते हैं? नवजोत, अगर राहुल जी और कांग्रेस प्रेशर ना बनाते, दबाव ना देते, विपक्ष दबाव ना देता, तो ये हिटलर शाही सरकार हुकूमत के अंदर आज की डेट के अंदर जैसे उसको खबर आ रही है कि वो मिनिस्टर भाग गया, ये बिल्कुल कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि ये सरकार ने बहुमत का प्रयोग आज की डेट में लोकतंत्र के अंदर जनता को दबाने के लिए कर रखा है। ये विपक्षी है, विपक्ष के नेता हैं, ये राहुल गांधी हैं जो निरंतर खड़े होके आते हैं और ये राहुल गांधी और गांधी परिवार से ही डरते हैं। भले ही उसको ये कहते हो कि उसके लिए राजनीति करते हो। हम हर कांग्रेसी, विपक्ष का हर व्यक्ति सरकार के हर उस नीति का विरोध करेगा जो नीति लोक और जनमत के विरुद्ध होगी। आपको कार्रवाई करनी होगी और उसको आपराधिक घोषित करना पड़ेगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि कितने व्यक्ति रिएक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद अब्दुल हाफिज जी के पास जाते हैं। जी, जैसे हमारे मित्र ने अभी कहा कि राहुल गांधी जो है ना वहाँ गए, पहले तो प्रियंका गांधी वहां गई, पीछे से राहुल गांधी जो है ना अपने सारे मुख्यमंत्रियों को लेके पहुंचे। जब धारा 144 वहां लगी हुई है तो इस तरह का वहां वायलेंस नहीं होना चाहिए। और फिर मैं जानना चाहूंगा कि वहां हत्या वहां भी हुई है और हत्या कल कश्मीर में भी हुई है, जहां चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया है। एक महिला टीचर जो मारी गई जो सिख समुदाय से थी,
तो सर अब सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की ही थोड़ी है, सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की ही थोड़ी है। हिंदू नहीं मारेगा क्या? कैप्टन साहब आप एक बात बताइए, नहीं इसके ऊपर भी बोलना चाहिए, प्रियंका गांधी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? खाली उत्तर प्रदेश में ही उन्हें हत्या दिखाई थी, कश्मीर में हत्या नहीं है। अरे सर्व करो कांग्रेसियों, राजनीति करने में सर्व करो। सर मौका कौन दे रहा है? ठीक है चंद्रमोहन जी, सर मौका कौन दे रहा है? अगर वो जाकर परिवार का दुख बांटना चाहते थे तो क्यों रोका? अगर वो वहां पर जाकर मिल आते, उसके बाद ये राजनीति करने का मौका किसने दिया? बीजेपी नहीं दिया। क्यों हर बार आप धारा 144 लगा देते हैं? क्यों विपक्ष को मौका, क्यों इजाजत नहीं है लोगों से मिलने की, पीड़ित से मिलने की? नवजोत जी, वहां जहां इस तरह का इतना बड़ा वायलेंस हुआ है, जहां 9 हत्या हुई है, एक निर्दोष पत्रकार को पीट के मारा गया है, 4 अन्य लोगों को मारा गया है, उस पर भी अभी शंका है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब्दुल हाफिज जी हमारे साथ मौजूद हैं। होगी तो आप बताइए कि वहां शांति बहाल हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए धारा 144 लगाई गई और ये नहीं कहा कि आप जा सकते हो, 2-3 लोग जा सकते हो, मगर ये तो पूरे बोले हमारे मुख्यमंत्री आ जाओ, हम इनको भी ले जाएंगे। पहले प्रियंका गांधी अकेले जाना चाह रही थी सर, मेला देखने जा रहे थे, चुनाव लड़ने जा रहे थे। देते हैं सर, जिस तरह से आप इस तरह से विरोध करेंगे तो वो दूसरी तरफ से भी इस तरह के एनर्जी का यूज किया जाएगा। अब्दुल हाफिज जी, आपके नेता भी पहुंचे और कहीं ना कहीं जिस तरह से धरना देते नजर आए और बात ये कही जा रही है कि आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को? जो कि विपक्ष में मैं समझता हूँ कि विपक्षी पार्टी आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। आरपी उपाध्याय सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, कोई यूपी में क्यों गया, कश्मीर में क्यों नहीं गया, बात हिंदुस्तान की है कि राज्यों की है? जो जी विपक्ष में मैं समझता हूं कि विपक्षी पार्टियों का एक अहम रोल होता है और संवेदना व्यक्त करना, जो पीड़ित हैं उनके आंसू पहुंचना, ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। बेशक, बोलिए जी। आवाज नहीं जा रही है जी? आ रही है, आप अपनी बात रखिए अब्दुल जी। आवाज नहीं जा रही। ठीक है, अब्दुल जी का कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। उपाध्याय सर, जिस तरह से देख रहे हैं, किसानों की मौत हुई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, एक पत्रकार ने अपनी जान गंवाई है और उसके बीच अब ये भी खबर आ रही है कि एक जो जवान बेटे जिसने अपनी मां ने खोया है, उस मां की भी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन इस बीच जो पूरा अगर हम देखते हैं, पूरा अगर इस वक्त घटनाक्रम देखते हैं तो राजनीति ही जो है वो हावी है, असल मुद्दा जो है वो दबता नजर आ रहा है। देखिए नवजोत, राजनीतिक लोग हैं, वो राजनीति करेंगे, उनका पेशा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ संवेदना व्यक्त करिए और संवेदना व्यक्त करने का अधिकार सबको है। और गांव में वैसे भी नेचुरल डेथ किसी की हो जाती है, मैं गांव से आता हूँ, तो लोगों का मिलना जुलना आना तांता लगा रहता है। वहाँ ये बंदिश लगाना कि भी ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, 2 आएंगे, 1 आएगा, सामाजिक समरसता उस तरह का बनता है। लेकिन काफिलों के साथ जाना, गाड़ियों के साथ जाना, वहाँ लंबा शक्ति प्रदर्शन करना वो ठीक नहीं है। आप एक शोकाकुल परिवार के लिए जा रहे हैं और उसको एक सांत्वना देने जा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे प्रियंका गांधी हैं। अच्छा लगता है और शासन और प्रशासन और सत्ता दल भी मजबूर होता है। घटनाएं मैंने देखी, हाथरस की घटना भी मैंने देखी थी जी, कि वहाँ पत्रकारों को नहीं जाने दिया गया, बाद में फिर तो पहले क्यों रोका जाता है? पहले की जो बंदिश लगाई जाती है, भी देखिए आप सत्ता में हैं, आपकी ड्यूटी है, आप सबको सुरक्षा प्रदान करेंगे, जान माल की सुरक्षा दायित्व होता है सरकार का। तो ये परिस्थितियां, इस तरह की राजनीति, इस तरह का हल्ला नहीं मचेगा। यानी आप पहले डिसीजन गलत लेते हैं, फिर उसके बाद में कह देते हैं ठीक है 5 आदमी चले जाएंगे, 144 लगा दो, कुछ नहीं है। देखिए वहाँ हत्याएं हुई हैं, ये मानना पड़ेगा और वो शासन प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है, ये भी तय है, ये मानना पड़ेगा। मैं कहता हूँ अगर कोई गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, कहना चाहिए हाँ भाई हमसे गलती हुई, चूक हुई है, उस चूक का नतीजा है। और फिर अभी खबर आ रही है कि भी आज उनको पेश होना था आशीष मिश्रा को, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उनकी लोकेशन नेपाल के नजदीक कहीं आ रही है। अगर कोई आम व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होती है तो पुलिस का रोल क्या होता है? और जब
प्रभावशाली व्यक्ति तो उसमें संलिप्त होते हैं, तब पुलिस का रवैया क्या होता है, दोनों में फर्क साफ नजर आता है और जनता उससे आहत होती है। बेशक जनता में एक असंतोष उभरता है कि कानून क्या आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए, क्या किसान मजदूर के लिए है? जो लोग राजनीति में बैठे हैं उनको कानून से परे हैं क्या? उनके लिए क्या अलग संविधान है? जी। तो ये सारी चीजें चिंता का विषय है। बेशक। और इससे जनता का विश्वास राजनीति से, राजनीतिक लोगों से खत्म होता है। बेशक। आप देखेंगे जितने भी कार्टून बनते हैं, जितने व्यंग कसे जाएंगे सारे राजनीतिक लोगों, मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद में कहा गया कि भी राजनीति से लोगों का विश्वास उठ रहा है। बेशक इस तरह की चीजों को अब ध्यान देना होगा। सपा से अब्दुल हाफिज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल जी, जिस तरह से आप पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बार बार सरकार कह रही है कि आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर एक जवाब, और साथ साथ अभी तक जिस तरह का प्रोसेस चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद। नवजोत जी, जब भी कोई बड़ी घटना होती है सरकार का यही आरोप होता है कि विपक्ष भड़का रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को किस तरह से मेंटेन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन किया जाए, लेकिन सरकार इसमें विफल नजर आती है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर, एक विपक्ष के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम संवेदना व्यक्त करने जाएं, और किसी भी सरकारें रही हों, विपक्ष जो है हर सरकारों में इस तरह की घटनाओं में जाते हैं। ये भूल रहे हैं कि जब माननीय मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मुंबई में अटैक हुआ था और उसी दिन वो वहां पर गए थे और वहां की सरकार ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिया था। तो ये सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये आरोपियों को बचाने के लिए मशहूर है। चाहे वो सहारनपुर में जब वहां एसएसपी के घर पर इनके जो सांसद है भाजपा के राघव लखनपाल, उन्होंने अटैक किया था, तो किस तरह से एसएसपी की पत्नी ने गौशाला में जाकर जो है अपनी जान बचाई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। महोबा में आईपीएस मनीलाल पाटीदार ने किस तरह से एक व्यापारी की हत्या कराई और आज तक वो मनीलाल पाटीदार फरार है और ये सरकार पकड़ नहीं पा रही है। गोरखपुर में जो पुलिस अधिकारी हैं जो उस व्यापारी मनीष गुप्ता जी की मौत में जिम्मेदार हैं, वो आज तक पकड़े नहीं जा रहे हैं। और हम लखीमपुर में भी यही देख रहे हैं कि किस तरह से एक रसूखदार व्यक्ति का बेटा इतने दिन तक अरेस्ट नहीं होता है। एक आम आदमी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो वो तुरंत अरेस्ट हो जाता है। आपको याद होगा इंदौर में एक स्टैंड अप कॉमेडियन था मुनव्वर फारूकी, उसने चुटकुला बोला भी नहीं था और चुटकुला बोलने से पहले ही उसके खिलाफ शिकायत हुई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया और काफी दिन वो जेल में था। और दूसरी तरफ आप देखिए कि लखीमपुर खीरी में एक मंत्री का बेटा इसमें इन्वॉल्व है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता और उसको पूरा मौका दिया जाता है भागने का। जब उनके पिताजी इस देश के गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक नैतिकता यह कहती है कि कोई भी जांच सही तरह से नहीं हो सकती। कभी आपने देखा है कि 302 आईपीसी जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी बगैर वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस इंतजार करती है, उसको भगाने का। और ये हम सिलसिला जो है सहारनपुर से लेकर मनीलाल पाटीदार महोबा से लेकर गोरखपुर में जो अभी घटना हुई है उससे लेकर हम देख रहे हैं। और सेंगर के केस में भी, कुलदीप सेंगर के केस में भी हमने देखा कि किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी से कोई अपराधी जुड़ा होता है तो कानून अलग से काम करता है, उनके लिए कानून अलग है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज नैतिकता खो चुकी है। आज उनका जो एक संविधान में आस्था होती है, उन्होंने लोगों की आस्था संविधान और कानून व्यवस्था में कम की है कहीं ना कहीं। जब तक मैं समझता हूं कि गृह राज्य मंत्री जी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि एमएलए एमपी बनने से पहले मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए क्या था। और जो ये आशीष मिश्रा है, इन पर भी जो है वो मर्डर का मुकदमा पहले भी चल चुका है, ये भी आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। तो जब पुलिस को ये पता है कि ये सारे के सारे व्यक्ति आपराधिक रिकॉर्ड के हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? क्यों जो है एक मंत्री के प्रभाव में आकर उनके ठीक है, तो कहीं ना कहीं भेदभाव का इल्जाम लगा रहे हैं। कैप्टन साहब, आपका रिएक्शन? जिस तरह से लगातार हर कोई ये पूछ रहा है कि कानून सबके लिए एक होता है, ये संविधान कहता है, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है जमीनी हकीकत जो है वो ये है कि सबके लिए भेदभाव होता है। सब जो, अगर आप रसूख वाले हैं तो आपके लिए कुछ और कानून होगा, लेकिन आप आम जन हैं तो आपके लिए कानून कुछ और होगा। नवजोत जी, बीजेपी शासन में तो इस तरह की बात कतई कह नहीं सकते हो, खास करके उत्तर प्रदेश में जहां माननीय योगी आदित्यनाथ। सर, आप इस तरह से ये लाइव एग्जांपल आपके सामने है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, आप देखिए पहले दिन से ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर नहीं होती तो इस बात को माना जाता है कि जो है ना सरकार
पक्षपात कर रही है। अभी मेरे सर एफआईआर तो दर्ज होने के बाद अगर प्रोसेस नहीं होता तो एफआईआर का औचित्य क्या है? सर अभी तक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, 9 लोगों ने जान गंवा दी और अभी भी आप कह रहे हैं कि धैर्य रखो। नवजोत जी बिल्कुल वो गिरफ्तार होंगे, बिल्कुल उनसे पूछताछ भी होगी, मगर मैं जवाब देना चाहूंगा। हमारे जो अभी मित्र कह रहे थे समाजवादी के, तो इनके कार्यकाल में मुजफ्फरपुर घटना मालूम है जब खुलेआम नरसार हुआ था। उनके कार्यकाल में हुआ, अब वो अपने कार्यकाल में करेंगे। और अखिलेश सरकार कान बन के बैठे थे। आपके कार्यकाल में अतीक अहमद ने खुलेआम मर्डर किया था, मुख्तार अंसारी ने विधायक का मर्डर किया था, क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया था? अखिलेश सरकार ने मुख्तार अंसारी ने विधायक का मर्डर किया था, आप गिरफ्तार कराया था नहीं कराया था? जो खुले घूम रहे थे बल्कि पुलिस अगर को दी जा रही सर अगर उनके कार्यकाल में हुआ है तो इस कार्यकाल में भी होगी, इस कार्यकाल में होना ये क्या बिल्कुल चलन हो गया है, बिल्कुल नहीं चरित्र राजनीति का हो गया है। दोषी है वो पहले अपराध होता था तो अब भी हो रहा है, तो क्या हो गया? यानी उस पर उंगली न उठाया, उस पर न बोला। बिल्कुल नहीं, इस कार्यकाल में कोई नहीं बचेगा, चाहे मंत्री हो चाहे कैसे नहीं बचेगा? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं ये गलत है, ये गलत है सर, ये बात कहना कितना ये नहीं बचेगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा और सजा मिलेगी और सबको भागने का मौका भी दिया जाएगा। कहीं ना कहीं कैप्टन साहब जिस तरह से आप ये कहते हैं कि इनके कार्यकाल में हुआ है तो ये हम पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये कैसी मानसिकता है? फिलहाल मेरे पास समय की कमी है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कैप्टन साहब। चंद्रमोहन जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अब्दुल हाफिज जी आपका भी धन्यवाद और आरपी उपाध्याय आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से खबर आ रही है कि आशीष मिश्र जो है उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस की गई है लखनऊ के आसपास, तो अब आम जनता ये पूछना चाहती है कि क्या कुछ कानून व्यवस्था है? जिस तरह से एफआईआर नामजद हो जाती है लेकिन उसके बाद भी भागने का अगर मौका मिलता है तो सरकार पर सवाल उठता ही है। इस खास पेशकश में इतना ही। सहारा।